हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेट अस क्रैक एंटी यूजीसी नेट विद निशान चौधरी। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पेपर वन का अपना फर्स्ट टॉपिक। और मैं आपके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगा जो कि यूजीसी के लिहाज से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनमें से आपके लिए एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आ सकते हैं, नए नए क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ये नॉलेज से देखा जाए तो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हो। तो ये टॉपिक तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी वीडियो आपको देखना बनती है। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता कि नोस्ट्रो वोस्ट्रो और लोरो अकाउंट होता क्या है, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपका जो आंसर की है वो आ चुकी है और आप अपने जो रिस्पॉन्सेज है वो सबमिट कर सकते हैं। और आपका रिजल्ट प्रोबेबली 15 जान तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो रिजल्ट की चिंता ना करें, आप जून 2024 की तैयारी करना शुरू कर दे अभी से, क्योंकि अभी से तैयारी करोगे तो आपके क्लियर होने के चांसेस आगे बन पाएंगे। और नोस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो अकाउंट होता क्या है ये हम अभी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है नोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो मीन्स आर, ठीक है। नोस्ट्रो इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड आवर। तो नोस्ट्रो का मतलब होता है हमारा, ठीक है। इतना समझ आ गया। दीज अकाउंट आर यूज बाय बैंक टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, मैनेज फॉरेन करेंसी एक्सपोजर्स एंड कंडक्ट बिजनेस विद अदर बैंक्स अराउंड वर्ल्ड। तो इन अकाउंट्स का क्या मतलब होता है, ये फैसिलिटेट करते हैं ट्रांजेक्शन्स में, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में आपने देखा होगा जैसे यूएसए में आपका डॉलर चलेगा, कहीं पे आपका यूरो चलेगा, ठीक है, कहीं पे आपका रुपी चलेगा, रुपी हमारे इंडिया में चलता है। तो ये सब हम अब इनमें एक्सचेंज रेट में कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा ना। अब यहाँ पे रुपी की वैल्यू मान लो 70 रुपीज है, ठीक है। ये डॉलर की वैल्यू 70 रुपीज है, ठीक है। एक डॉलर जो होगा, एक यूएस डॉलर 70 रुपीज के बराबर होगा। तो इन्होंने कितना पे करना है और इन्होंने कितना पे करना है, वो 70 रुपीज के हिसाब से थोड़ा ना पे कर देगा। वो बोलेगा मेरे को $600 चाहिए। मान लो आपने यूएस से सामान मंगाया, वो हो रहा है $600 चाहिए। आप इसको 600 रुपीज थोड़ा ना पे करोगे, आप तो इसको 70 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 70 रेट चल रहा है एक तरह से हम एज्यूम कर रहे हैं। तब जाके जो अमाउंट आएगा उतने डॉलर्स आप, उतने रुपीज आप डॉलर्स में कन्वर्ट करके इनको वापस पे करेंगे। तो नोस्ट्रो अकाउंट जो होता है, बोला जा रहा है कि इस सब चीज में फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है। तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि नोस्ट्रो अकाउंट के बारे में थोड़ी और डिटेल्स लिखती है। बैंक्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, ये क्या होता है, फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है। नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है। मेंटेन्ड बाय द बैंक इन फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन कंट्री का बैंक होगा वो उसको मेंटेन करेगा और होम कंट्री में भी इसको मेंटेन किया जाएगा। और फॉरेन करेंसी बैंक है ये। नोस्ट्रो अकाउंट क्या है, फॉरेन करेंसी बैंक। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है, आवर मनी विद यू, मतलब हमारा पैसा आपके पास। तो ये फॉरेन करेंसी में मेंटेन किया जाएगा। मान लो मैं इंडिया में बैठा हूं, मैंने यूएस में बिजनेस करना है, तो मैं वहां पे नोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन करके रखूंगा अपना। कौन सी करेंसी में, डॉलर्स में। डॉलर्स में मैं यूएस में मेंटेन करके रखूंगा अपना अकाउंट, अपने बैंक का अकाउंट। तो जो कि करेगा, लोगों को हेल्प करेगा इंटरनेशनल बिजनेस करने में। तो नोस्ट्रो हमने थोड़ा सा देख लिया। अब थोड़ा सा आगे का वोस्ट्रो देख लेते हैं, उसके बाद मैं इनको डिटेल में समझाऊंगा आपको। ओके। तो वोस्ट्रो का मतलब होता है योर मनी विद अस। अब वोस्ट्रो का मतलब है आपका पैसा हमारे पास। उसी तरह से हम लोरो का भी देख लेते हैं। लोरो का मतलब है देयर मनी, ठीक है। लोरो का सिर्फ इतना ही मतलब है कि उनका पैसा, उनका पैसा जो कि किसी थर्ड पार्टी का, यहाँ पे थर्ड पार्टी का जिक्र हो रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी का। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये एक्चुअली बात किस चीज की हो रही है यहाँ पे, तो वो हम देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये एक कंट्री है यूएसए, एंड ये कंट्री है इंडिया। ओके, इतना मान के चलो। अभी ये पेन ओपन ही नहीं हो रहा है। ओके, पेन ओपन हो गया है। तो चलो अब मैं बताता हूँ आपको। मान लो ये आपकी कंट्री है, यहाँ पे आपकी कंट्री है यूएसए।
ओके, ये विजिबल हो रहा होगा क्या आपको? ओके, ये यूएसए है। अब यूएसए में तो चलता है भाई डॉलर, ठीक है। और ये है आपका इंडिया, ठीक है, ये इंडिया है, इंडिया में चलता है रुपी, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स जो है वो कौन है? एक्सपोर्टर, ठीक है, मिस्टर एक्स एक्सपोर्टर है। तो इन्होंने यहाँ पे हम इंडिया में बैठे मिस्टर वाई, तो मिस्टर वाई इंपोर्टर हुए। अब ये एक्सपोर्टर है तो ये सामान बेचेंगे ना, तो इन्होंने एक्सपोर्ट किया सामान यहाँ पे। मान लो उन्होंने $2500 की या फिर $25,000 की गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट की। ये इन्होंने एक्सपोर्ट की गुड्स मिस्टर वाई को। अब मिस्टर वाई को क्या करना है? पेमेंट करनी है इसकी। ऑब्वियसली इन्होंने रिसीव कर ली गुड्स, अब इनकी पेमेंट करनी है। तो ये कि 2500 रुपीज इनको 25,000 रुपीज पे कर देंगे, यहाँ पे सीधे ₹25 पे कर देंगे इनको, मिस्टर एक्स को। नहीं, मिस्टर एक्स को ये 25,000, ये ऐसे तो वो फिर गलत हो जाएगा आपका, मतलब आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन कन्वर्ट कैसे करोगे? आप पेमेंट कैसे करनी हो? कोई ना कोई बैंक तो चाहिए ना। तो इन्हों इन्हों ये जाएंगे, मान लो इंडिया में कोई भी आपका बैंक है, कोई भी बैंक नहीं हो सकता, नॉन लोकल बैंक होना चाहिए, लोकल बैंक नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। तो मान लो यहाँ पे एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे अकाउंट है यूएसए में। यूएसए में मान लो बैंक है बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका है। इसमें इन्होंने एसबीआई ने अपना नोस्त्रो अकाउंट बनाया हुआ है। नोस्त्रो का यही मतलब था ना कि हमारा पैसा आपके पास, आर मनी विद यू। तो यहाँ पे इन्होंने अकाउंट बनाया है जिसमें इनका अमाउंट कितना जमा है, मान लो $1,00,000 इन्होंने जमा कराए हैं, ठीक है। अब मिस्टर एक्स एसबीआई के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई मैंने इतने की गुड्स मंगवाई है, मेरे को $25,000 पे करने हैं। अब एसबीआई अकाउंट अपने बैंक ऑफ अमेरिका से कांटेक्ट करेगा और बोलेगा हमारा एसबीआई का करंट अकाउंट है, एसबीआई का करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट क्या होगा? वो नोस्त्रो अकाउंट। इसको, इसी अकाउंट को हम क्या बोलेंगे? नोस्त्रो अकाउंट, ठीक है। ये नोस्त्रो अकाउंट हो गया आपका। बोलेगा मेरा आपके बैंक में करंट अकाउंट है बैंक ऑफ अमेरिका में, वहां पे $1,00,000 मेरे ऑलरेडी डिपॉजिट है, उसमें से आपको पे करने हैं। कितने डॉलर्स पे करने हैं? $25,000 पे करने हैं आपको मिस्टर एक्स को। तो यहाँ पे फिर उनका अमाउंट कितने डॉलर्स बच जाएगा? यहाँ पे $75,000 इनका अमाउंट बच जाएगा। तो ये जो अकाउंट एसबीआई का यहाँ पे बना हुआ है, जो कि हेल्प कर रहा है इंडिया के लोगों को यूएस वालों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, वो उसको हम बोलते हैं नोस्त्रो अकाउंट। लेकिन यही जो अकाउंट है नोस्त्रो, ये एसबीआई का जो करंट अकाउंट है बैंक ऑफ अमेरिका में, वो उसको क्या बोलेंगे? वोस्त्रो अकाउंट, कि उनका पैसा हमारे पास है। ये वोस्त्रो अकाउंट है किसके लिए? फॉर बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है, अमेरिकन बैंक के लिए। ये जो एसबीआई का करंट अकाउंट है ये वोस्त्रो कहलाएगा, लेकिन एसबीआई का जो अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका में बना हुआ है वो उसको नोस्त्रो अकाउंट बोलेंगे। बस ये इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं। होम कंट्री के लिए मान लो आप इंडिया में बैठे हो और एसबीआई से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो एसबीआई उसको नोस्त्रो अकाउंट बोलेगा, एसबीआई के लिए वो नोस्त्रो है। और वहीं पे इनके पास अकाउंट बना हुआ है, बैंक ऑफ अमेरिका के पास बना हुआ है, तो वो उसको वोस्त्रो अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। उसके बाद आ जाते हैं हम लोरो अकाउंट के ऊपर। अब मान लो आप यहाँ पे देख सकते हो, मान लो ये हमारा वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। यूएसए में जो है एसबीआई का करंट अकाउंट है, ठीक है, और यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। इंडिया में अब यहाँ पे फिर से एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे किसी ने मिस्टर वाई ने गुड्स रिसीव की। अब ये पेमेंट के लिए गए एसबीआई के पास। अब एसबीआई ने एक्सेप्ट तो कर लिया कि ठीक है हम पेमेंट करवा देंगे आपकी, लेकिन एसबीआई इनको पेमेंट कैसे करवाएंगे? इनका नोस्त्रो अकाउंट तो है ही नहीं। एसबीआई ने देखा कि हमारा यूएसए के पास नोस्त्रो अकाउंट तो है ही नहीं, उनका नोस्त्रो अकाउंट नहीं बना है यहाँ पे यूएस
बैंक ऑफ अमेरिका में, ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका में उनका नोस्ट्रो अकाउंट नहीं बना है, ठीक है, ऐसा मान के चलो। तो अब ये क्या करेंगे एसबीआई वाले, ये आगे जाएंगे, मान लो ये चले गए आगे किसी और बैंक के पास, किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए से, जैसे ये चले गए मान लो पीएनबी के पास चले गए, पंजाब नेशनल बैंक के पास चले गए। पंजाब नेशनल बैंक को इन्होंने बोला कि हमारा ऐसे से एक क्लाइंट है मिस्टर वाई, उन्होंने पेमेंट करनी है किसी मिस्टर एक्स को जो कि अमेरिका में बैठे हैं, और हमारा नोस्ट्रो अकाउंट तो है नहीं, तो आप अपने पैसे से पे कर दो। तो ये यहाँ पे इनका नोस्ट्रो अकाउंट होगा, किनका नोस्ट्रो अकाउंट होगा, पीएनबी का नोस्ट्रो अकाउंट होगा, वो वहां से मिस्टर एक्स को पेमेंट करवा देंगे। तो ये नोस्ट्रो अकाउंट जो है, नोस्ट्रो अकाउंट ऑफ पीएनबी इन बैंक ऑफ अमेरिका, मैं क्या कह रहा हूं, ये जो नोस्ट्रो अकाउंट है बैंक ऑफ अमेरिका में किसका, पीएनबी का, ये एसबीआई के लिए कहलाएगा लोरो अकाउंट, ये लोरो अकाउंट कहलाएगा फॉर एसबीआई। यही देखा था ना हमने, मतलब देयर मनी, ठीक है। तो ये पीएनबी का पैसा है, लेकिन एसबीआई के लिए वो जो नोस्ट्रो अकाउंट किसका है, पीएनबी बैंक का, वो इसको क्या बोलेंगे, लोरो अकाउंट। एसबीआई के लिए वो लोरो अकाउंट हो गया, क्योंकि मेन क्लाइंट तो मिस्टर वाई का था, तो मेन तो हम इसी के नजरिए से देख रहे हैं, एसबीआई के नजरिए से देख रहे हैं। अगर एसबीआई का नोस्ट्रो अकाउंट होता वहां पे तो वो डायरेक्ट पेमेंट हो जाती, और उसी नोस्ट्रो अकाउंट को यूएस वाले, बैंक ऑफ अमेरिका वाले, उसी नोस्ट्रो करंट अकाउंट को, एसबीआई के करंट अकाउंट को क्या बोलते कि हमारे पास उनका वोस्ट्रो अकाउंट है, लेकिन इनका तो कोई अकाउंट था ही नहीं यहाँ पे। तो जो इन पीएनबी का नोस्ट्रो अकाउंट था, एसबीआई ने पीएनबी को कांटेक्ट किया और उन्होंने नोस्ट्रो अकाउंट से पेमेंट करवा दी मिस्टर एक्स को, थर्ड पार्टी के थ्रू पेमेंट हुई। तो ये जो नोस्ट्रो अकाउंट है पीएनबी का, ये एसबीआई के लिए कहलाएगा लोरो अकाउंट। सिंपल। तो इतने सिंपल से कंसेप्ट है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप अपने एनटी यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हो। और इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप कमेंट कर सकते हैं आपको जो भी न्यू टॉपिक्स चाहिए, जिनके ऊपर आपको डाउट्स हो या फिर जिनके ऊपर आपको न्यू न्यू वीडियोस चाहिए, तो मैं आपके लिए वो टॉपिक्स लेके आऊँगा। और चलिए फिर अब अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और मैं आपके लिए इसी तरह से न्यू न्यू वीडियोस लेके आता रहूँगा, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगे, और आगे हम पूरा फुल सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप मेरे साथ थोड़ा और इंटरेक्ट करेंगे तो मैं आपके लिए ज़्यादा वीडियोस लेके आता रहूँगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अब हम करते हैं अपनी वीडियो को ख़त्म और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।